मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को गति के नियम पार्ट से सबसे लास्ट टॉपिक संवेग की अविनाशिता को पढ़ाने वाली हूँ। संवेग की अविनाशिता का नियम। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में संवेग क्या होता है वो बताया था। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम संवेग करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो किसी भी बॉल का मैंने उदाहरण लिया था। मान लो कोई बॉल है, उसका जो द्रव्यमान है m है, ठीक है, उसका वेग है u, प्रारंभ में अंत में v हो जाता है। सो हम यहाँ पे संवेग की अविनाशिता का नियम के बारे में जानने से पहले हमने दो उदाहरण लिया है। मान लो एक बॉल है जिसका द्रव्यमान m1 है और एक बॉल है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है, ठीक है। ये m1 है और m2 है, ठीक है। ये दो बॉल है। अब क्या होता है, प्रारंभ में मान लो कि इसका वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u1 है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u2 है, ठीक है। इसका u1 है और इसका u2 है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है, एक कोई ठोस पदार्थ है, पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 तथा m2 है और इनका प्रारंभिक वेग शुरुआत में जो वेग था u1 और u2 था, ठीक है। इसके बाद तो इनका संवेग क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था। मान लो ये है पिंड और ये पिंड B है, तो पिंड A का प्रारंभिक संवेग, ठीक है, संवेग क्या होगा इसका, m1u1, ठीक है, ओके। और पिंड B का क्या होगा, पिंड B का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान m2 है और उसका वेग कितना है, u2 है, तो इसका ये हो गया संवेग। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये दोनों पिंड क्या होती है, आपस में टकराती है, तो इनका वेग क्या हो जाता है, ये क्या था, टकराने के पहले था। समझ में, टकराने के बाद क्या होती है, इनकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाएगी, राइट, ठीक है। कोई भी बॉल है ऐसा आपस में टकराने के बाद तो क्या अलग अलग दिशा में जाएगा, तो इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो पिंड टकराने के बाद, टकराने के पश्चात पिंड A का अंतिम संवेग कितना होगा, m1 द्रव्यमान तो सेम है, बस वेग बदल गया। इसी प्रकार पिंड B का कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, m2v2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब टकराने के बाद ये क्या होती है, ये जो आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा उसमें क्या था, जो दोनों बल हैं प्रयुक्त होते हैं। मान लो कि पिंड A पे F1 बल प्रयुक्त हुआ और B पे कितना हुआ, F2 बल प्रयुक्त है। दोनों समान मात्रा पे हुए बट दोनों क्या हुआ, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सो F1 = F2। ये क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के इक्वल होती हैं बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ओके। फोर्स इक्वल अमाउंट में लगता है बट दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है। सो आपने F1 = F2 माना। F1 क्या है, पिंड A के ऊपर लगा हुआ बल है और F2 क्या है, पिंड B के ऊपर लगा हुआ बल। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि F होता क्या है। F क्या होता है, बल, फोर्स। उसका सूत्र क्या होता है, m1a1, क्योंकि F क्या होता है, मास गुणे, मास मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। ये क्या है, फोर्स का सूत्र है, बल का। समझ में आ रहा था। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, m2a2। यहाँ तो समझ में आ गया। a1 क्या होता है, मैंने आपको ये बताया क्या होता है, v - u/t होता है, राइट। यहाँ पे a1 है तो क्या आएगा, m1, आप यहाँ लिखोगे v1 - u1/t। यहाँ क्या लिखोगे, समय तो सेम है, इक्वल है, इसलिए t1 t2 नहीं लिखेंगे, m2 को अलग रखोगे। फिर यहाँ क्या लिखोगे, v2 - u2/t, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी t जो समय समान लगा इसलिए ये कट हो जाएगा
आप देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, कोष्टक ओपन करने पे कितना आएगा, m1 गुणे v1 m1 गुणे u1 बरोबर, देखो यहाँ पे m2 गुणे v2 माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा m2 u2। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो v1 है v2 साथ में लाएंगे और u1 u2 साथ में लिखेंगे। सो क्या बन जाएगा, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। सो m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ तो समझा आपको। अभी जो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ओके। अभी देखिए यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। m1 v1, m1 क्या है, पिंड जो है, यहाँ तक समझा। अभी इसमें कुछ तो कॉमन है क्या, m1 v1 m2 v2, हमने इसको ले लिया, राइट। और इधर क्या लिया हमने, m1 u1 m2 u2। अभी ये आपको क्या दिख रहा है, पिंड का अंतिम संवेग है, पिंड ए और बी का अंतिम संवेग है, और ये क्या है, पिंड ए और बी का प्रारंभिक संवेग है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पिंड ए का, सॉरी ये नहीं, दोनों का है, पिंडों का अंतिम संवेग बरोबर पिंडों का प्रारंभिक, ठीक है, संवेग, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, पिंडों का अंतिम संवेग बराबर पिंडों का प्रारंभिक संवेग, मतलब जो पिंड का संवेग अंत में था वो उसके बराबर कितना होगा, पिंडों का जो संवेग शुरुआत में था। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो पिंड का संवेग वो खत्म नहीं हुआ, जो अंतिम था और प्रारंभिक इक्वल है। सो क्या हो गया, ये बॉल टकराई तो जो भी इसका संवेग था उसको किसमें रूपांतरण हो गया, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग में रूपांतरित हो गया। मतलब इसमें कोई भी चीज का वेस्ट नहीं हुआ। अविनाशिता का नियम इसे ही कहते हैं, इसमें जो संवेग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, संवेग की अविनाशिता का नियम कहते हैं, जिसमें पिंडों का अंतिम संवेग बराबर पिंडों का प्रारंभिक संवेग होता है, जो कि संवेग की अविनाशिता का नियम होता है। अगर हम बात करें जो बंदूक से निकली हुई गोली, उसमें बंदूक शुरुआत में क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है, रुकी हुई रहती है, और बंदूक भी रुकी हुई रहती है और बंदूक की गोली भी रुकी हुई रहती है, राइट। सो मान लो ये बंदूक की गोली है m1 और m2 क्या है, बंदूक है। तो m1 और m2 है, v1 v2 क्या आएगा, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m क्या है इधर, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तो समझो आपको, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। अभी देखिए शुरुआत में वेग क्या था, दोनों का शून्य था, गोली का और बंदूक का, दोनों का वेग शून्य था। तो m1 गुणे 0 0, m2 गुणे 0 0, से 0 हो जाएगा बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तो समझा आपको, ओके। सो इस टाइम पे इस पे क्या होता है, अगर आप v1 फाइंड करना चाहोगे तो क्या मिलेगा आपको, m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2 हो गया सपोज। सो आपको v1 क्या मिल जाएगा, m2 अपॉन m1 v2। समझा आपको, ठीक है, इस तरीके का मिला आपको, ओके। अभी देखिए इस तरीके को क्या कहते हैं, रिकॉइल बोलते हैं। रिकॉइल मतलब बंदूक जो गोली है पीछे की तरफ जाती है ना, रिकॉइल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ऐसे टाइप के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने आज क्या पढ़ा, संवेग की अविनाशिता का नियम। उसमें मैंने 2 बॉल लिया m1 और m2, जिसका द्रव्यमान था और उसका वेग प्रारंभ में u1 u2 था। फिर हमने उसका संवेग निकाला m1 गुणे u1 और m2 गुणे u2। फिर जब वो पिंड टकराए तो उनका जो संवेग कितना हो गया, बदल गया, m1 v1 हो गया क्योंकि उसका वेग बदल गया, और इसे m2 v2। अभी देखिए
दोनों का जो बल लगा इक्वल मात्रा में था, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, इसलिए F1 इज इक्वल टू F2 ले लिया। तो F का जो बल होता है उसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने त्वरण का सूत्र लिखा V1 माइनस V1 अपॉन टी, यहाँ लिखा V2 माइनस V2 अपॉन टी, और टी क्या दोनों का इक्वल, समय इक्वल लगा तो दोनों का टाइम को कट कर दिया, तो हमको ये मिला। अब हमने क्या किया, M1 V1 और M2 V2 एक साथ लेके गए और M1 U1 और M2 U2 एक साथ लेके आए। सो हमको क्या मिला कंक्लूजन, पिंडों का जो अंतिम वेग है पिंडों के इस प्रारंभिक वेग के बराबर है। इसका अर्थात है इसको हम क्या कर सकते हैं, पिंड संवेग की अविनाशिता का नियम, जिसका अविनाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अविनाशिता का नियम कहते हैं। फिर मैंने आपको बंदूक की गोली का उदाहरण दिया, जिसमें हमेशा अंतिम प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण उसका क्या हो जाएगा, संवेग सिर्फ अंतिम संवेग रहेगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। फिर जो अगर हमको V1 याद करना तो हम याद कर सकते हैं बंदूक की गोली का वेग, या तो V2 याद करना बंदूक का वेग, तो हम बंदूक की वेग को ही याद कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि दोनों का दिशा क्या होती है, एक दूसरे से विपरीत होती है, इसलिए माइनस का साइन लगा है। समझ में आया आपको। थैंक यू सो मच।